जियारी शरद पूनम की रात में सखी ने कान्हा से मुलाकात कर ली। साहिल से टकराते दरिया की लहरों ने बात कर ली। मानो जीवन की रवानी ने जिंदगी से मुलाकात कर ली और सूरज के उजालों से दिन ने रोशनी से मुलाकात कर ली। सावन की झड़ी ने पुरवैया से प्रीत कर ली। प्यार की जो बहती फुहार है मन में खुशियाँ भर दी। झूमे सारा जहां, अब तो खुशियों की कलियां खिल गई। उजियारी शरद पूनम की रात में सखी ने कान्हा से मुलाकात कर ली। मिले सजन, अब तो बहारों की बहारें मिल गई। नैना बाट जो हैं जिनकी हर पल, अब तो वह प्यार की बरसात मिल गई। हर पल मन करे सखी का देखूं तस्वीर उनकी, देख तस्वीर उसके मन की उमंगे मचल गई। उजियारी शरद पूनम की रात में सखी ने कान्हा से मुलाकात कर ली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, उजियारी शरद पूनम की खूबसूरत रात है आज, और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया था, और हर एक गोपी के साथ साथ एक एक कान्हा थे। सबको लग रहा था कि कान्हा उनके ही साथ हैं, और गोपी कृष्ण का प्रेम रस वसुंधरा पर मानो बरस उठा था। इस तरह शरद पूनम कई कारणों के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना करके अगर आप चांदनी के प्रकाश में रख दें तो इस खीर का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसी दिन से शरद पूनम से शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, और दोस्तों इसी वजह से इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी शरद पूर्णिमा। आज बुधवार गुरुवार दिनांक 5 अक्टूबर दोस्तों अश्विन पूनम को शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शरद की निशिथ व्यापनी जो पूर्णिमा होती है, इसमें महालक्ष्मी पूजन और ऐरावत हाथी पर आसीन देवराज इंद्र की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मी माता के साथ साथ उनके सचिव कुबेर भगवान की पूजन करें तो माना जाता है धन संपत्ति का स्थायी निवास आपके घर पे हो जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन महालक्ष्मी देवी मध्य रात्रि के बाद हाथ में वर लेकर के पृथ्वी लोक पर विष्णु भगवान के साथ विचरती हैं और भक्तों को धन और वैभव का प्रदान करती हैं। दोस्तों, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कोजागर का कौन जाग रहा है। इसलिए इस रात्रि में जागरण से देवी लक्ष्मी माता धन और वैभव जरूर प्रदान करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मात्र शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अगर आप जानते हैं कि कौन कौन सी 16 कलाएं हैं तो दोस्तों लास्ट वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने बताया है चांद के नीचे बैठ करके कौन सा गुप्त मंत्र है 16 कलाओं वाला। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर पे माना जाता है कि धन संपत्ति की बरसात होनी निश्चित है। दोस्तों, छोटा सा मंत्र है ओम ऐं ओम। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने वो वीडियो। बहुत सारे लोगों ने स्किप कर करके वीडियो सुना है, इसलिए उनको मंत्र नहीं मिला है। ध्यान से सुने दोस्तों, ओम ऐं ओम ये मंत्र है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, रात्रि में जागरण से देवी लक्ष्मी माता आज की रात धन और वैभव प्रदान करने वाली है, और इस पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपने विशेष किरणों से अमृत की वर्षा करने वाला है। दोस्तों, इसलिए इस रात को चांदी के बर्तन में, चांदी के कटोरे में अगर आप खीर बना करके चंद्रमा के नीचे रखते हैं और उसमें एक छोटी सी चीज़ आप डाल देते हैं दोस्तों, तो माना जाता है इस खीर के सेवन से आपके सभी प्रकार की रोग दोष, जितने आपके शरीर में 32 प्रकार के जो पित्त संबंधी बीमारियां होती है, उन सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महा औषधि बन जाती है ये खीर, और रात भर कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रखने चाहिए। कैसे रखना है? चांदी की कटोरी में खीर रख करके उसको एक कपड़े से,
पतली साफी से बांध दें या फिर छलनी को ऊपर से ढक दें ताकि कोई जानवर उसमें मुख न मारे। दोस्तों, इस तरह से आपको खीर रखनी चाहिए। सभी प्रकार की बीमारियों में लाभ होता है, खासकर जो दमा के मरीज हैं दोस्तों, उनको विशेष रूप से ब्रीदिंग ट्रबल होती है, डिप्रेशन के मरीज हैं, उन्हें तो ये ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, 24 मिनट आपको कम से कम चंद्रमा की रोशनी में टहलना चाहिए। ध्यान रखें 24 मिनट्स। कब? आपको शाम के बाद करीब करीब रात को 11 बजे के बाद आप ये टहलना शुरू करें। शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद आप लक्ष्मी माता का पूजन करें। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कम से कम एक दीवा लक्ष्मी माता का नाम का आप ज़रूर जलाएं। उसके बाद खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग धरें। फिर वो खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उसको रात भर अगर हो सके तो रखे रहने दें और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उसको ले करके पूरे परिवार सहित आपको प्रसाद लेना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठते हैं तो रात में ही कम से कम 2-3 घंटे उस खीर को आप रोशनी में रखे रहने दें। और दोस्तों, अब जो चमत्कारी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ उसको अगर आप खीर में डाल देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। दोस्तों, धन की वर्षा होती है। आपको डालना है एक चांदी का छोटा टुकड़ा या छल्ला। अगर आप पहनते हैं, पहने हुए चीज़ को आप गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध करके उसमें डाल दीजिए। कोई भी चेन डाल सकते हैं, कोई भी चांदी का छल्ला डाल सकते हैं, कोई भी छोटा पीस चांदी या सोने का आप उसमें डाल दें। जब भी खीर को आप रोशनी में रखें और फिर उस खीर का सेवन करें। मैं समझ सकती हूँ कुछ ऐसे जो हमारे भाई बहन हैं उनके पास नहीं होंगी कोई चांदी सोने की चीज़, तो दोस्तों आप उसमें एक चुटकी केसर डाल सकते हैं। दोस्तों, केसर ना भी हो तो केसर तो आप डालेंगे, ऐसे भी जब भी खीर बनाते थोड़ी सी केसर उसमें ज़रूर डालनी चाहिए। और केसर डालने से खीर का स्वाद तो बढ़ता ही साथ लक्ष्मी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ जो आपको खीर में डालनी है वो है 2 इलायची। दोस्तों, 2 इलायची कम से कम इस खीर में आप ज़रूर डालें और आप देखेंगे इलायची कैसे आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ आपको खीर में और डालनी है। आप बोलेंगे मैम लिस्ट बढ़ाते जा रही है, पर दोस्तों ये खीर बहुत ही स्पेशल होने वाली है, निरोगी काया आपको देने वाली है, इसलिए ये चीज़ें इसमें डालना ज़रूरी हो जाता है। आप चाहें तो सारी चीज़ें डाल करके खीर बनाएं, आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ डाल करके खीर बना सकते हैं। दोस्तों, आखिरी चीज़ जो आपको इस खीर में डालनी है वो है 2 लौंग। जी हाँ दोस्तों, यूजुअली खीर में हम लौंग का प्रयोग नहीं करते हैं, पर इसके ताप को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के रूप से देखें या फिर आप नॉर्मल में भी देखें, शरद पूर्णिमा की खीर में अगर आप 2 लौंग का उपाय कर लेते हैं दोस्तों तो ये 2 लौंग आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आप देखेंगे कैसे आपके जो भी शरीर में पित्त संबंधी दोष हो, किसी प्रकार का रोग हो, इससे माना जाता है दोस्तों आयु मनुष्य की बढ़ जाती है। अगर ये छोटा सा उपाय आप साल में एक बार करते हैं दोस्तों, आपकी बीमारियां तो ठीक होती ही है, साथ ही साथ आपकी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन चंद्र उदय के बाद मध्य रात्रि में अगर आप चाहते हैं स्थिर धन की प्राप्ति हो तो आपको रात के समय, मध्य रात्रि के समय आपको चंद्र पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। चंद्र उदय के बाद आप देवी महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार मतलब धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करें और गौ घृत में, गाय के घी में केसर मिला करके दीपक जलाएं। दोस्तों, मैं आज आपको अचूक उपाय बता रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और मैं सालों से करती हूँ और माता रानी की कृपा से धन के लिए आज तक मुझे कभी भी पलट करके किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा, हमेशा दूसरों को देते आई हूँ। दोस्तों, कीजिए ये उपाय और आप भी भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से ऐसे बन जाएंगे कि आप हाथ उठा करके हमेशा दूसरों को दे सकेंगे। दोस्तों, चंदन की धूप करें। माता लक्ष्मी को आज की रात चंदन या गुलाब की धूप करनी चाहिए और साबुत हल्दी, 7 गांठ साबुत हल्दी की आप ले लें। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अपने लॉकर में अभी तक स्थापना नहीं कर रखी कौड़ियों की, तो 7 कौड़ी ले आएँ और 7 हल्दी की गांठ दोनों को मिला
करके लक्ष्मी पूजन में रख लें, पीला चंदन चढ़ाएं, पंचमेवा डाल करके खीर बनाएं और उससे माता रानी को भोग लगाएं। दोस्तों एक मंत्र की माला, जो विशेष मंत्र बता रही हूँ, उससे एक माला का आपको जप करना है। कौन सी मंत्र है दोस्तों? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। दोस्तों ध्यान रखें, दोस्तों पूजन के बाद चांदनी में खीर को रख दें और फिर सुबह उसका सेवन करें। दोस्तों आप देखेंगे कैसी आपकी काया पलट होती है। लक्ष्मी माता सालों तक आपके घर में पीढ़ियों तक निवास करती है। एक छोटी सी पूजा साल भर आपको पैसे की टेंशन लेने की, अपने स्वास्थ्य की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों चंद्र उदय जो पूजन होगा उसका मुहूर्त मैं बता देती हूँ। शाम को 6:02 से आप रात को 10:50 तक ये पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग कोजागरी पूर्णिमा का व्रत करने वाले हैं या लक्ष्मी पूजा करना चाहते हैं, वो रात को 23:44 यानी कि 11:44 के बाद पूजन को शुरू करें और मध्य रात्रि को 2:30 बजे तक पूजन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिन है और आप लोगों को अगर आप ये लक्ष्मी माता का ये मंत्र ना कर पाएँ तो आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया है उस मंत्र को, उस गुप्त मंत्र को करें। वो मंत्र आपको चंद्रमा की रोशनी में खड़े खड़े या बैठ करके आपको 1 से 5 माला तक वो गुप्त मंत्र को करना है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिन है, कर लीजिए ये उपाय। और खीर में जैसा मैंने बताया वो चीज़ों को अगर आप डाल लेते हैं तो माना जाता है आपका आज की दिन अमृत वाली खीर आप अगर खा लेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आने वाली है। दोस्तों हिंदुओं के शरद पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, जितने भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों उसमें ध्यान और जप साधना पर जोर दिया जाता है। और दोस्तों इस दिन आध्यात्मिक तरंगें वातावरण में मौजूद होती है जिससे सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई होती है। आपको किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। उस दिन सृष्टि पर, पूरी सृष्टि पर पॉजिटिव तरंगें घूम रही होती है। आप जितनी वो तरंगें आज के दिन अपने एब्जॉर्ब कर सकें दोस्तों, आपका मस्तिष्क प्रफुल्लित होता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो चंद्रमा की ये तरंगें आज के दिन आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकाल सकती है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों। और शरद पूर्णिमा से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, इसलिए जल्दी से आज की रात की तैयारियां कर लीजिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को शेयर करना तुरंत ना भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और हम सबको इसका लाभ उठाना है। हमें पता नहीं होता है कि कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे, इसलिए हमें सबकी हेल्प करनी है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। माता लक्ष्मी आप सबके घर में स्थायी रूप से निवास करे, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बोलें। हैप्पी शरद पूर्णिमा, जय माता दी।